बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद। एक गांव में ठाकुर बेनीमाधव सिंह नाम के जमींदार रहते थे। वे बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके दो बेटे थे, श्रीकंठ और लाल बिहारी। श्रीकंठ पढ़े लिखे और शांत स्वभाव के युवक थे, जबकि लाल बिहारी कुछ तेज स्वभाव के थे। श्रीकंठ की शादी आनंदी नाम की एक सुशील और संस्कारी लड़की से हुई थी। आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी और अपने मायके में बहुत सुख सुविधाओं में पली बढ़ी थी। शादी के बाद जब आनंदी अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि यहाँ का जीवन उसके मायके से बिल्कुल अलग है। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह बहुत समझदार थी और पूरे परिवार का सम्मान करती थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। एक दिन लाल बिहारी ने रसोई में जाकर आनंदी से कहा कि उसे खाना चाहिए। उस दिन घर में घी कम था। आनंदी ने खाना तो बना दिया, लेकिन घी थोड़ा ही डाला। लाल बिहारी को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह नाराज हो गया और बोला कि बड़े घर की बेटी होकर भी इतनी कंजूसी क्यों करती हो। आनंदी को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी लाल बिहारी ने गुस्से में आकर कुछ कठोर शब्द कह दिए। बात इतनी बढ़ गई कि लाल बिहारी ने गुस्से में जूता भी फेंक दिया, जो आनंदी को लग गया। यह बात श्रीकंठ को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह अब इस घर में नहीं रहेंगे। घर में तनाव का माहौल बन गया। पिता बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि परिवार टूट जाएगा। लेकिन आनंदी बहुत समझदार थी। उसने सोचा कि अगर भाइयों में लड़ाई हो गई तो परिवार बिखर जाएगा। उसने लाल बिहारी को बुलाकर समझाया और कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ। भाइयों में झगड़ा अच्छा नहीं होता। लाल बिहारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोने लगा और बोला कि वह घर छोड़कर चला जाएगा। तभी श्रीकंठ वहां आ गए। उन्होंने लाल बिहारी को रोते देखा तो उनका दिल पिघल गया। दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे। घर में फिर से खुशी का माहौल हो गया। बेनीमाधव सिंह ने आनंदी की बहुत प्रशंसा की और कहा, बेटी तुम सचमुच बड़े घर की बेटी हो। आनंदी की समझदारी और धैर्य ने पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार को जोड़कर रखने के लिए समझदारी, धैर्य और प्रेम बहुत जरूरी हो।